हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी यूपीएलटी ग्रेड परीक्षा। लेकिन उससे पहले जो हमने आपसे कहा था कि ओटीआर भर लीजिएगा, पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि कुछ बच्चों के डाउट ये है कि मैम क्या ओटीआर का आखिरी दिन है आज, है ना। आखिरी दिन नहीं है, लेकिन ओटीआर टाइम से भर लेने पे सर्वर हैंग नहीं करता। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे जिन लोगों ने ओटीआर फिल करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है, मैंने कमेंट में पढ़े थे आप लोगों के मैसेजेस। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ओटीआर को पहले कहा जा रहा था कि आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से कर लीजिए ताकि साइट हैंग ना हो। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी भी नहीं किया है फिर से बता देते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में जब जा रहे हैं, कुछ आप लोगों के डाउट हैं उनको मैं सॉल्व कर रही हूं, उसको देखिएगा। ठीक है, जब आप यहां पे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, नया मतलब पहली बार आए हो इस साइट पे, तब तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तब तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो। लेकिन अगर आप कर चुके हैं, स्टेप 1 फिल कर चुके हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। स्टेप 1 यही है, यानी यहां पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। तो जिससे क्या होगा, जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपकी मेल पे एक ओटीपी जाएगा और आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आप यहां लिख देंगे। ठीक है, स्टेप 1 के बाद कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि स्टेप 2 कहां से भरे। तो आपको बता दें, जब आप स्टेप 1 भर देंगे ना, तो स्टेप 2 पे यहीं पे ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, फोटो और सिग्नेचर का। यानी जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, आपका ईमेल वेरीफाई हो गया, फोटो और सिग्नेचर के ऊपर ही क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। आप और कहीं क्लिक करोगे ना, देखो ऑप्शन नहीं आ रहा। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी स्टेप 2 की। अपनी फोटो यहां पर अपलोड करो, बहुत आसान है। फोटो के लिए आप सीधे इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल पे आके, कि आपको पता है ना, आप लिखिए कन्वर्ट इमेज इनटू है ना, विथ एंड इसमें आ गया होगा नीचे हाइट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास खूब सारे रिसाइजर के ऑप्शंस आ गए। ठीक है, आप कोई भी एक खोल दीजिए, ये सारे फ्री होते हैं, आप कोई भी खोल सकते हैं। ठीक है, यहां आने के बाद आप अपनी फाइल को चूज कर लीजिएगा, जो भी आपकी फोटो पड़ी होगी आपके फोन में, लैपटॉप में। फाइल करने के बाद आप यहां पे इसकी चौड़ाई और लंबाई डाल दीजिए। पिक्सल की जगह आप सेंटीमीटर कर दीजिएगा और कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपसे ये देखा होगा सेंटीमीटर में मांगा गया है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर आपका फोटो सिग्नेचर सही डायमेंशंस में नहीं है तो वो यहां अपलोड नहीं होगा। ठीक है, इसी फोटो सिग्नेचर के ऊपर एक डब्बा बन के आएगा जिसपे क्लिक होगा, इसी डब्बे के ऊपर आपको क्लिक करना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तब आगे का प्रोसेस खुलेगा। ये आधार नंबर, मम्मी पापा का नाम, आपकी पूरी डिटेल, फिर रजिस्टर। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद आपको कहां आना है, लॉगिन पे आना है। ध्यान दीजिएगा, है ना, तब आपका लॉगिन होगा जिसमें वो न्यू पासवर्ड के लिए आपको बोलेगा। समझ में आ रही है बात? तब आपका लॉगिन होगा जिसमें वो आपको क्या करेगा, न्यू, इसमें हालांकि अपलोडिंग फोटो साइन के लिए भी सारी डिटेल दे रखी है, लेकिन ओटीआर नंबर जनरेट होने के बाद, या आप ये कह सकते हैं कि जब आप डिटेल भर लेंगे तो आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आता है। अब दूसरी दुविधा कि मैम पासवर्ड नहीं बन पा रहा है, तो पासवर्ड के लिए आपको बताना चाहेंगे कि पासवर्ड के लिए ध्यान दीजिएगा। पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ओटीआर के लिए तो आप यहां पे गए, पासवर्ड के लिए आपको ध्यान देना है। जब आपने लॉगिन करेंगे ना, ये तो लॉगिन वाला ऑप्शन है। कई बच्चों के जब पासवर्ड नहीं बन पा रहे हैं, पासवर्ड में एक तो पहला लेटर, मतलब कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिजिट भी होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, यानी @ या वो जो नहीं होता, जैसे बहुत सारे सिंबल होते हैं आपके कीबोर्ड पे जो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो होने जरूरी है। पासवर्ड का एक पैटर्न है। दूसरा, साइट सर्वर की वजह से पासवर्ड बार बार ले नहीं रहा, बैड पासवर्ड लिख के आ जाता है। ठीक है, कई बार लिख के आता है मोबाइल नंबर अनदर यूज करो, तो वो सब सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। उसके बाद जब आपकी चीजें हो जाएंगी, जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, आप यहां पे लॉगिन करिएगा अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल में ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड डालिए, लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा।
और उस पासवर्ड को बनाते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें, जैसे हम आपको भी इसके बारे में भी बता रहे हैं, हमारे बैच के बारे में, उससे पहले आप पासवर्ड को सुन लीजिए। जैसे पासवर्ड में फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है तो एक कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है, फिर हमने स्मॉल ले लिया, ठीक है, फिर हमने डिजिट ले ली, फिर हमने स्पेशल कैरेक्टर ले लिया। तो मतलब ये सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए पासवर्ड में। अब रही बात यूपीएलटी ग्रेड की, तो केजीएस टीम आप लोगों के लिए प्रगति बैच ला रही है, ठीक है, प्रगति बैच ला रही है जिससे जुड़कर आप अपनी एलटी ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगी। जनरली आपको प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैम पासवर्ड नहीं बन पा रहा है, दूसरा ओटीआर नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो सर्वर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। चलिए फिर से मिलते हैं और जल्द ही प्रगति बैच में भी मुलाकात होगी। तो चलते हैं फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।